की वाटर रिपेलेंसी की, इफ वी टॉक अबाउट वाटर रिपेलेंसी, अगर हम वाटर रिपेलेंसी की बात कर रहे होते हैं, तो वाटर रिपेलेंसी में कुछ इनसॉल्युबल मेटल सोप्स को हम यूज़ करते हैं। वाटर रिपेलेंसी मतलब अच्छा, इसकी अगर हम बात करते हैं तो कैसा होता है, ये फैब्रिक है। फैब्रिक में कोई आप पीयू कोटिंग कर दो, पॉलीयूरेथेन की कोटिंग कर दो, तो फैब्रिक जो है आपका वाटर रिपेलेंट का मतलब क्या है कि पानी एब्ज़ॉर्ब नहीं करना चाहिए, और ये डिपेंड किस चीज़ पे करता है, ये मॉइस्चर रीगेन पे डिपेंड करता है। जैसे कॉटन है तो हाइड्रोफिलिक फाइबर है, तो वो वाटर को एब्ज़ॉर्ब करेगा, तो इसके लिए हमें कुछ केमिकल्स को यूज़ करना पड़ेगा टू मेक द फैब्रिक वाटर रिपेलेंट, क्योंकि बहुत सारे जैसे टेंट्स हो गया, अम्ब्रेला हो गया, आपका जितने भी डिफेंस क्लोथिंग हो गई, इन सब में वाटर रिपेलेंट फैब्रिक को ही यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा मॉइस्चर एब्ज़ॉर्ब हो गया, तो हमारे वो सेल्युलोज़ के बॉन्ड को तोड़ देता है। तो वो ज ज अगर हमारे बॉन्ड ब्रेक हो जाएँगे, तो फैब्रिक का डिटोरिएशन पॉसिबल है। तो फैब्रिक को डिटोरिएट होने से बचाने के लिए वी यूज़ द वाटर रिपेलेंट फिनिशेज़। वाटर रिपेलेंट फिनिशेज़ कौन-कौन से हो सकते हैं? जैसे इनसॉल्युबल मेटल सोप्स, एग्ज़ाम्पल के लिए आप ये बात करो, एल्यूमीनियम स्टीयरेट, एल्यूमीनियम स्टीयरेट हो गया, लेड एसीटेट हो गया, पैराफिन वैक्स हो गया, पैराफिन वैक्स हो गया। तो ये सारे वाटर रिपेलेंट फिनिशेज़ होते हैं, जो मेटल सोप्स हैं, इनसॉल्युबल मेटल सोप्स हैं, जिनको कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर द वाटर रिपेलेंट फिनिशेज़। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आती है, कॉन्टैक्ट एंगल। कॉन्टैक्ट एंगल मेज़रमेंट होता है। ये क्या है? ये कॉन्टैक्ट एंगल मेज़रमेंट बेसिकली, ये क्वेश्चन आपका गेट 2018 में आया हुआ था। आई थिंक 18 या 17 में क्वेश्चन था कि जैसे कोई भी एक फैब्रिक है, तो 17 में गेट का क्वेश्चन था। अगर ये एंगल, व्हाट द एंगल दैट इज, जो एंगल, ये आपका जो वाटर का ड्रॉपलेट है, जो सरफेस से बनाता है जो एंगल, अगर हम इस तरह से बात करते हैं टुवर्ड्स द नॉर्मल, अगर इस नॉर्मल सरफेस से जो एंगल बनाता है, उसी को हम कहते हैं कॉन्टैक्ट एंगल। ये आपका 2-3 बार, ये तो अभी न्यूमेरिकल में आया था, उससे पहले ये थ्योरी में भी आया था, असर्शन रीज़न टाइप में। क्वेश्चन क्या था कि ये मैं आपको बताता हूँ, ये ड्रॉप अगर फैब्रिक पे है, अगर ये एब्ज़ॉर्ब नहीं हो रही है, तो दैट इज़ नोन एज़ हाइड्रोफोबिक फाइबर। तो अगर ये एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, तो इट इज़ नोन एज़ हाइड्रोफोबिक फाइबर। अगर इट इज़ लेस देन 90, अगर वो पूरा एब्ज़ॉर्ब कर गया, तो ये एक्यूट एंगल बनाएगा कुछ। तो ये थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री है, तो इट इज़ नोन एज़ हाइड्रोफिलिक। फिलिक मतलब वाटर एब्ज़ॉर्ब करता है। और एक चीज़, एक स्पेशल केस होता है, जो लोटस लीफ में आता है, जहाँ पे एंगल जो बनता है, वो ग्रेटर देन 150 डिग्री बनता है। उसको बोलते हैं सुपर हाइड्रोफोबिक। सुपर हाइड्रोफोबिक। सुपर हाइड्रोफोबिक की हम लोग बात कर रहे होते हैं, ठीक है? ये जो होता है सुपर हाइड्रोफोबिक फाइबर्स जो होते हैं, इसका एग्जांपल अगर आप बात करोगे, तो ये लोटस लीफ में बात करते हैं। लोटस लीफ है, ये सुपर हाइड्रोफोबिक होता है, तो हाइड्रोफोबिसिटी का अगर कॉन्टैक्ट एंगल आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री है। अच्छा, इसमें एक और फिनिश आती है आपकी, फ्लेम रिटार्डेंट फिनिश। फ्लेम रिटार्डेंट अगर फिनिश की हम बात करते हैं, तो ये फायर को कितना अच्छे से ये रोक पाता है, दैट इज नोन एज फ्लेम रिटार्डेंट फिनिश। तो इसमें आप SiO2 जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, उसको भी यूज करते हैं, दैट हेल्प्स इन वो एक बॉन्ड बना लेते हैं, तो इससे आपका फ्लेम प्रोपोगेशन थोड़ा सा कम हो जाता है एज कंपेयर टू दिस। अगर हम फाइबर्स की, फ्लेम रिटार्डेंट फाइबर की बात करते हैं, तो नोमेक्स आपने पढ़ा होगा। केवलार और नोमेक्स, केवलार तो नहीं, नोमेक्स इज अ वेरी हाईली फ्लेम रिटार्डेंट फैब्रिक। इसका इनके इसमें अगर फ्लेम रिटार्डेंट की बात, फ्लेम रिटार्डेंसी की बात करते हैं, तो उसका एक इंडेक्स होता है, LOI इंडेक्स। LOI मीन्स लिमिटिंग ऑक्सीजन इंडेक्स। लिमिटिंग ऑक्सीजन इंडेक्स। आप लिमिटिंग ऑक्सीजन इंडेक्स से बताते हो कि फैब्रिक कितना फ्लेम रिटार्डेंट है कि नहीं, कितना, जितना ज्यादा फ्लेम रिटार्डेंट, जितना ज्यादा LOI वैल्यू होगा, LOI इज व्हाट, इट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑक्सीजन टू बर्न। कितना ऑक्सीजन कम से कम चाहिए फॉर अ फैब्रिक टू बर्न। तो मिनिमम ऑक्सीजन जो हमारा इसमें 19% तो होता ही है, 19% से ज़्यादा में पूरी तरह से बर्न नहीं होगा। अगर LOI वैल्यू कम है, तो मतलब वो बहुत आसानी से बर्न हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे का। अब इसमें आप कोटिंग करते हो अलग-अलग सबस्ट्रेट्स की टू मेक द फैब्रिक फ्लेम रिटार्डेंट। जो ये इनहेरेंट फ्लेम रिटार्डेंट होता है, नोमेक्स।
नोमेक्स इज इनहेरेंट फ्लेम रिटार्डेंट। इसमें आप एलओआई वैल्यूज नोट कर सकते हो फॉर डिफरेंट फैब्रिक्स। अगर आप सबसे पहले बात करो कॉटन की, तो कॉटन का एलओआई वैल्यू होता है 19। जितना ज़्यादा एलओआई वैल्यू होगा उतना ज़्यादा फ्लेम रिटार्डेंट होगा। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ फ्लेम रिटार्डेंसी। तो कॉटन का आपका एलओआई वैल्यू आता है 19। अगर आप एक्राइलिक की बात करते हो, एक्राइलिक का 18 होता है, नायलॉन का होता है 23, वूल का होता है 25 के अराउंड, 25 टू 25.2 के आसपास होता है। फिर आप बात करते हो नोमेक्स का, नोमेक्स का 29 होता है, मॉड एक्राइलिक का, मॉड एक्राइलिक का 27 हो रहा होता है, और पीवीए पॉलीविनाइल एसीटेट का आपका होता है 22 के आसपास, पॉलिस्टर का होता है 21 के आसपास, तो सिल्क का 24 होता है। तो अब इनमें से आप देखो सबसे ज़्यादा नोमेक्स का एलओआई वैल्यू है, मतलब नोमेक्स को फ्लेम रिटार्डेंट इसीलिए इसको फायर फाइटर सूट में यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि एप्लीकेशन बेस्ड आता है। इफ यू एनालाइज़ द गेट एग्जामिनेशन पैटर्न, तो एक क्वेश्चन तो आपका फाइबर फाइबर या फैब्रिक, फैब्रिक वर्सेस उसका एप्लीकेशन, ये हर साल आता है पेपर में क्वेश्चन, जिसमें कि 2 आपके हाई परफॉर्मेंस फाइबर्स को यूज़ किया जाता है, जिसमें हाई परफॉर्मेंस फैब्रिक्स को नोमेक्स दे देगा। नोमेक्स का क्या एप्लीकेशन होता है? एप्लीकेशन आपका फायर फाइटर सूट में होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका एलओआई वैल्यू ज़्यादा है। एलओआई वैल्यू इसका ये इन्हेरेंट फ्लेम रिटार्डेंट है। मीन्स एक होता है आपका केमिकल डिपोज़िशन किया आपने, तब आपका फ्लेम रिटार्डेंसी हुआ, और एक सेकंड होता है आपका इन्हेरेंट फ्लेम रिटार्डेंसी। तो अच्छा, अब हमने बात तो कर ली इन्हेरेंट की। इफ वी टॉक अबाउट द केमिकल डिपोजिशन, तो इसमें किस तरह से होता है, तो इसकी अगर इफ वी टॉक अबाउट दिस, तो इसमें कैसा होता है, ये इसमें लीवोग्लूकोसेन का फॉर्मेशन होता है। अगर हम बात करते हैं कि कैसे ये चीज़ें करी जाती हैं, तो बेसिकली क्या होता है, फास्फोरस के कंपाउंड्स जो होते हैं दैट रिएक्ट्स विद द कार्बन हाइड्रॉक्सी ग्रुप ऑफ एनहाइड्रोग्लूकोस यूनिट, और ब्लॉक कर देते हैं फॉर्मेशन ऑफ लीवोग्लूकोसेन। तो ये पूरा एक मैकेनिज्म होता है, दैट इज ये समझने के लिए आप समझ सकते हो। तो इससे क्या होता है, दिस इससे होता क्या है, अगर लीवोग्लूकोसेन का फॉर्मेशन होता है, you can read this article as well, लीवोग्लूकोसेन का। लीवोग्लूकोसेन क्या करता है, इसका हम फॉर्मेशन को रोक देते हैं। कैसे? फास्फोरस का कंपाउंड जो है, जैसे फास्फोरस के कंपाउंड जो होते हैं वो ज़्यादा फ्लेम रिटार्डेंट होते हैं। फास्फोरस का हो गया, हैलोजेंस हो गया, इन सब की हम बात करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं। आप कोई भी कॉटन की या फैब्रिक, कॉटन फैब्रिक का आप ले रहे हो एग्जांपल, तो उसमें हाइड्रॉक्सी ग्रुप होता है। तो ये जो है, ये आप जो भी कंपाउंड्स हैं, ये फॉर्मेशन रोक देते हैं लीवोग्लूकोसेन का। लीवोग्लूकोसेन इज़ अ फॉर्म ऑफ कंपाउंड जो बनता है। उससे क्या होता है, इससे आपका जो फ्यूल का अमाउंट होता है वो रिड्यूस हो जाता है। मतलब इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ, मतलब क्या होता है, फ्लेम जितनी ज़्यादा होगी, जितनी बड़ी फ्लेम होगी, उतना ही ज़्यादा आपका फ्लेम रिटार्डेंसी मतलब कम होगा, उतना ज़्यादा जल्दी प्रोपेगेट होगा। तो ये फ्लेम को बनने से रोक देता है, और इस वजह से ये जो है फ्लेम रिटार्डेंट का फॉर्मेशन आता है। दैट इज़ लेस इम्पोर्टेंट फॉर यू, अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो। इसमें ड्यूरेबल फिनिश होता है टीएचपीसी। टीएचपीसी टीएचपीसी को यूज़ करते हैं, पायरोवेटिक सीपी को यूज़ करते हैं, पायरो।